नमस्कार, पीसीआई न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो एक धार्मिक प्रोग्राम हमारा चल रहा है काफ़ी दिन से कुसुम जी के साथ, आज फिर से हम उसको लेके हाजिर हुए हैं। कुसुम जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। प्रणाम। कुसुम जी, हमारी बात चर्चा जो चल रही थी वो रामायण और रामचरितमानस पर चल रही थी। कल का जो टॉपिक था उसके आगे उसको लेके चलते हैं कि रामायण किस वक्ता ने कही और जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है। इसके ऊपर कुछ चर्चा डालिए। जी, जैसा रामचरितमानस जो है वो उसके रचयिता उसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने जिनको आधार रख के जो रामचरितमानस लिखी गई है, मैं चारों वक्ता का नाम के ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूँ। उससे एक छोटे से मॉडल के ज़रिए सबको समझाना चाहता हूँ कि रामचरितमानस है क्या? तुलसीदास जी ने क्या वर्णन किया है? रामचरितमानस जो है वो एक मानसरोवर है। मानसरोवर मतलब कि जैसे एक सरोवर होता है, एक तालाब होता है, झील होती है, वैसा एक सरोवर है। और इसके 4 घाट हैं। 4 घाट मतलब चारों जगह, जैसे हम गंगा जी में जाते हैं तो हर की पौड़ी घाट है, या ऐसे करके विभिन्न-विभिन्न प्रकार के इसके घाट हैं। सबसे पहला घाट है इसका ज्ञान घाट। ज्ञान घाट कहाँ? जहाँ पे शंकर जी माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। पहले घाट पर शंकर जी जो हैं वो वक्ता है, स्पीकर है, और माँ पार्वती जी जो श्रोता है, वो लिसनर है, वो सुन रही है उनसे कथा। ये पहला घाट है ज्ञान घाट। रामचरितमानस से हमें संपूर्ण तरह का ज्ञान आदि का वर्धन भी होता है, ज्ञान बढ़ता है। इसी के साथ में दूसरे घाट की बात करूं तो दूसरा घाट है कर्म घाट। कर्म घाट जहाँ पे याज्ञवल्क्य के स्वामी जी, याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं रामचरितमानस। इसको कर्म घाट कहा गया है क्योंकि वो दोनों कर्म की चर्चा करते हैं। जैसा हमारी गीता जी में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। जैसा कि राम जी ने संपूर्ण जीवन में अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए कर्म किया, उसके बाद जंगल में सब वनवासी बंधुओं के साथ सामाजिक समरसता का स्थापना की, जातिवाद का जो भ्रम फैला हुआ था लोगों में उस सबको दूर भगाया है। ये कर्म घाट है, ये कर्म की कथा कहते हैं। ये दूसरा घाट है। तीसरा घाट है भक्ति घाट। भक्ति घाट वो यहाँ पे काकभूषुंडी जी एक कौवा है। वो एक कौवा है और किसको कथा सुना रहे हैं वो वक्ता के रूप में, जो उनसे कथा सुन रहे हैं श्रोता, वो है गरुड़ जी। आपको याद होगा, आपने रामायण में अभी भी पीछे एक दो दिन पहले एपिसोड में चला था कि लक्ष्मण जी को और राम जी को मेघनाथ ने दोनों को नागपाश में बांध दिया, मतलब सांपों के साथ उनको बांध दिया, सांपों की रस्सियों में बांध दिया। और उनको दोनों को रस्सियों से, जो सांप रूपी रस्सियों से बंधे हुए थे, नाग पाश में बंधे हुए थे, उनको छुड़ाने के लिए गरुड़ जी महाराज आते हैं। जब गरुड़ जी महाराज आते हैं, उन दोनों के नागपाश को काटते हैं, क्योंकि नाग, सांप और गरुड़ की बहुत गहरी शत्रुता है। गरुड़ जहां भी सांप को पाता है वहां पे उसके काट काट के टुकड़े कर देता है, उसको मार देता है। तो इसलिए नागपाश, ये एक साइंटिफिक लॉजिक भी है कि गरुड़ के आने से नाग भागने लगे वहां से। बाकी जो नहीं भागे थे नाग, जो जबरदस्ती लिपटे रहे थे, उनको गरुड़ जी ने काट दिया। तो तब गरुड़ जी के मन में ये संशय हुआ कि मैं जिसका सेवक हूँ, जिसका वाहन हूँ, जो मेरी सवारी करते हैं, वो तो नारायण है। उसमें इतना सामर्थ्य है कि उसको दुनिया का कोई भी चीज नहीं बांध सकती। तो ये राम जो है ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि अगर भगवान है तो इनको नागों से मेघनाथ ने कैसे बांध दिया। तो गरुड़ जी के मन में बड़ा भारी डाउट हो गया, उनको संशय हो गया। तो गरुड़ जी संशय में नारद जी के पास जाते हैं और नारद जी उनको कहते हैं, आपको अगर राम जी के ऊपर संशय है कि ये भगवान है या नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले क्या कीजिए, ब्रह्मा जी के पास जाइए, शंकर जी के पास जाइए। वो जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं चारों वेदों का ऋचाओं का उच्चारण करने में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मेरे पास समय नहीं है, आप शंकर जी के पास जाइए। तो शंकर जी के जैसे पंचानन हम उनको कहते हैं, उनके 5 मुख हैं। तो शंकर जी ने मन में सोचा कि अगर मैंने गरुड़ जी के संशय का निवारण कर दिया तो गरुड़ के मन में प्राउड आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा, घमंड आ जाएगा कि मुझसे बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं था। जो मेरे अंदर जो डाउट बसा हुआ था उसको केवल शंकर जी समाधान कर सके।
तो गरुड़ जी ने शंकर जी ने गरुड़ जी का संचय तोड़ने के लिए इनको कहाँ भेजा? अब देखिए, पक्षियों के राजा गरुड़ है, लेकिन भेजा किसके पास? एक कौवे के पास भेजा, जो राम जी में रति रखते थे, रुचि रखते थे, राम जी में भक्ति रखते थे, श्रद्धा रखते थे। और कौवे के पास भेजकर, जब कौवे के पास वो गए हैं, काकभूषुंडी जी जो नीलगिरी पर्वत में वास करते थे, वे दिन रात वहां पे राम कथा कहते हैं। और बहुत बहुत बड़े संत देवता, जहां तक कि शंकर जी भी पक्षी के रूप में, जहाँ अन्य किसी रूप में आकर उनसे कथा सुनते हैं। तो जब गरुड़ जी ने उनसे देखा, तो उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे ही अभिमान में जी रहा था कि मुझसे बड़ा, मैं नारायण के साथ रहता हूँ, मुझसे बड़ा ज्ञानी, मुझसे बड़ा कर्मकांडी कोई नहीं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक कौवा मात्र भी अभ्यास करके, मेहनत करके ज्ञानी बन सकता है, इंटेलिजेंट बन सकता है, किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच सकता है, तो अपने आप में हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। तो उनके अंदर भक्ति जागृत होती है, उनका संचय टूटता है, और तब जाके काकभूषुंडी जी से उनको पता चलता है कि राम जी ही पूर्ण ब्रह्म है, वे ही नारायण अवतार है। उसके बाद चौथा जो घाट है इसका, वो है शरणागति घाट। शरणागति का मतलब होता है किसी की शरण में चले जाना, मतलब अपना सर्वस्व होली फोली उसको क्या करना, अपना सब कुछ उसके आगे अर्पण कर देना, कि मैं अब आपके सहारे हूँ, आप जैसा भी मेरी रक्षा करोगे, जो भी करोगे, भरण पोषण करोगे, सब आपके सहारे है। तो यहाँ पे जो शरणागति घाट है, जहाँ पे तुलसी जी अपने मन को कथा सुना रहे हैं, इसीलिए इसको रामचरितमानस कहा गया है। अपने मन को कथा सुनाने को मानस कहा जाता है। तो ये चारों घाट है जो भवसागर से हमें पार करते हैं, इसीलिए रामचरितमानस को मानसरोवर कहा गया है। पूरे पूरे रामचरितमानस को जो भी इसको समझता है, उसका ज्ञानवर्धन होता है। कर्म करने की उसमें जो है वो हमें ये कर्म करने के लिए उत्साहित करता है। फिर उसके बाद कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, जब अब आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए, ज्यादा सोशल वर्क करे, उसके बाद उसमें घमंड ना आए, अभिमान ना आए, तो भक्ति घाट भी इसीलिए इसका वर्णन किया गया है काकभूषण जी के द्वारा। उसमें अभिमान है कि मैं ही कर सकता हूँ, मैंने ही किया, मैं ही अच्छा हूँ, उसमें मैं ना आए, इसलिए भक्ति घाट है। और चौथा घाट है शरणागति घाट। जैसे हम जब नारा लगाते हैं, जब जय घोष करते हैं, तो हम दोनों बाजू उठाकर बोलते हैं हर हर महादेव। हर हर महादेव का अर्थ है कि हे महादेव, मैं आपका हूं, आपके ऊपर निशावर हूं, आप जैसे मुझे रखोगे मैं वैसे रहूंगा और अपने कर्तव्यों का पालन करता रहूंगा। जी। बहुत बढ़िया। ठीक है कुसुम जी, बहुत ज्ञान की बात बताई आपने। आगे कुसुम जी ये बताइए, राम जी के रूप में नारायण ने क्या बता दिया था? जी, राम जी के जो नारायण जी का अवतार राम जी का लेने के लिए जो रामचरितमानस में कारण लिखे गए हैं, वो 5 कारण लिखे गए हैं। सबसे पहला कारण था कि नारायण जी के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। ये दोनों द्वारपाल, इनको मन में अभिमान हो गया था कि हम नारायण जी के सबसे करीब रहते हैं, हम इनके सेवक हैं। तो एक बार 4 ऋषि कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये नारायण जी से मिलने जब गए, तो इन दोनों द्वारपालों ने उनको रोका है। और रोकने पर उनके साथ नारायण जी से ना मिलने के उपरांत इन्होंने चारों सनकादिक कुमारों ने इनको शाप दे दिया है कि जाओ आप जो है वो राक्षस योनि में जन्म लोगे। और यही द्वारपाल जो है वो सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, जिनका नरसिंह भगवान ने उद्धार किया। त्रेता युग में रावण व कुंभकर्ण बने, जिनका राम जी ने उद्धार किया। और द्वापर में दंत वक्र और शिशुपाल बने, जिनका कृष्ण जी ने उद्धार किया। दूसरा कारण यह है कि आपको याद होगा, जो हमारे आंगन में तुलसी लगाई जाती है, दरअसल इसका असली नाम वृंदा है। और इनका जो घरवाला था, जो उनका पति था, वह जलंधर नाम का एक दैत्य राक्षस था। तो भगवान शंकर से धर्म के लिए युद्ध चल रहा था, भगवान शंकर का दैत्य राक्षस से। तो ये वृंदा जो थी, बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। तो ये उसके पतिव्रत के सत्व के कारण ये जलंधर मर नहीं रहा था। तो विष्णु जी ने जलंधर का वेश धारण कर जब वृंदा के सामने गए, तो वृंदा ने अपना जो तप कर रही थी उसको बंद कर दिया उसके लिए, जलंधर के लिए। और तब जाकर शंकर जी ने जलंधर को मारा है। और जलंधर और वृंदा महारानी, ये इस प्रसंग में आता है, नी के श्राप के कारण रावण बनकर, जलंधर रावण बनकर माँ सीता का हरण कर गया था। तो ये दूसरी इसमें कथा थी। तीसरा कारण ये है कि नारद जी का एक बार अभिमान हो गया। तो नारद जी की अभिमान को दूर करने के लिए प्रभु ने माया से, नारायण भगवान ने माया से एक सील निधि नाम का राज्य बनाया। और वहां पे
विश्व मोहिनी नाम की एक सुंदर लक्ष्मी जी की स्वरूपा थी, वो लक्ष्मी जी का ही स्वरूप था। उनका स्वयंवर रचा, उनका विवाह का उत्सव रचा। तो नारद जी भगवान विष्णु से उनका स्वरूप मांगने जाते हैं, क्योंकि विश्व मोहिनी के रूप पर वे मोहित हो गए थे। पहले तो नारद जी अपने आप को बड़ा ब्रह्मचारी समझते थे, घमंड आ गया। तो प्रभु ने अपने भक्त का घमंड तोड़ने के लिए, क्योंकि प्रभु को ये अच्छा नहीं लगता कि उनमें या उनके भक्तों में घमंड हो, तो उन्होंने ये पूरी लीला रची। नारद जी ने जब नारायण जी से रूप मांगा नारायण का, तो नारायण का एक रूप बानर का भी है। नारायण ने वो बानर का रूप उस नारद जी को दे दिया, और जब नारद जी जब सभा में गए तब उनकी बहुत हंसी हुई थी। तो प्रभु ने तब सारी माया समेटी। तो उसके बाद नारद जी ने उनको श्राप दिया था कि मैं जिस तरह से स्त्री विराह में तड़फा हूँ, औरत के पीछे तड़फा हूँ, आप भी तड़फेंगे। ये तीसरा कारण था। और तब बानर ही मतलब बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। चौथा कारण था स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिनते बै नर सृष्टि अनुपा। मतलब स्वयंभू व मनु शत्रुपा जो है वो सृष्टि के आदि दंपत्ति हुए। सबसे पहले मनु महाराज का, हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार सबसे पहला जो मनुष्य आया था इस सृष्टि पे, उसका नाम था स्वयंभू मनु। और सबसे पहली जो स्त्री आई थी, फीमेल आई थी, उसका नाम था शतरूपा। हमारे अन्य पंथों को मानने वाले हमारे भाई बंधु उनको विभिन्न नामों से, आदमजा, हवा, एडमजा, ईव नाम से पुकारते हैं। ठीक है, उनका भी नाम बदल लेने से कोई इतिहास नहीं बदल जाता। मैं उनका पूर्णता आदर करता हूँ, सबका पूर्णता बहुत मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन लगभग देखा जाए तो एक जैसी कहानी देखने को मिलती है, जो वाकई में सच है। अपनी अपनी पूजा पद्धति है। तो उनके दो पुत्र हुए, उत्तानपाद व प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी हुए, जिस ध्रुव तारे की हम बात करते हैं, जिसने नारायण को पाया था तपस्या के अनुसार। तो इन्होंने तप करके नारायण जी से यह वरदान मांगा था कि आप हमारे घर में पुत्र बन के आओगे। तो स्वयंभू मनु और शतरूपा का जो जन्म है वो दशरथ जी और कौशल्या जी के रूप में हुआ, और नारायण को अपने भक्त को दिया हुआ वर पूरा करने के लिए अवतार लेना पड़ा। पांचवा जो कारण था, एक सत्यकेतु नाम का राजा था, जिसके दो पुत्र हुए, प्रताप बानु और अरिमर्दन। प्रताप बानु आगे चलकर राजा बने, जिनके जो गुरु थे, जो इनके मंत्री थे, वो शुक्राचार्य जी थे। प्रताप बानु ने सारी पृथ्वी को अपने शौर्य से जीत लिया। एक बार वे जंगल में गया और एक सुअर का पीछा करते 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 आखेट कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, तो रास्ता भटक गए। तब जंगल में उन्हें एक कपट मुनि मिला, जिसने अपना रूप बताया था। लेकिन वो कपट मुनि कौन था? जिसे प्रताप बानु जी ने पहले हराया हुआ था, वे राजा था। और बदला लेने के लिए उसने ब्राह्मण वेश बनाकर प्रताप बानु को कहा कि मैं तुम्हारा भाग्य देख सकता हूँ, तुम बहुत बड़े अजर बन जाओगे, अमर बन जाओगे, तुम कभी नहीं मरोगे। तुम ऐसा करो, अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाकर उनको भोजन करवाओ, लेकिन मेरे अनुसार भोजन करवाना, मैं आकर भोजन करवाऊंगा। तो उसका नाम था कपटमुनि का कालकेतु। उसने उसके घर में मांस का भोजन बनवाया, और जब ब्राह्मण खाने लगे तब आकाशवाणी हुई, विप्रबंध उठी उठी गह जाहू। मतलब ये मांस का भोजन है, आप सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसको मत खाओ। तब सब ब्राह्मणों ने प्रताप बानु को श्राप दिया था कि आप जो है वो राक्षस जोनी में जन्म लोगे। और जब उनको पता चला कि इसके साथ प्रताप बानु के साथ छल हुआ था, तो उन्होंने उसको, प्रताप बानु को, ये वरदान भी दिया कि जब आप राक्षस जोनी में जन्म लोगे, रावण बनोगे, तब भगवान नारायण स्वयं राम जी का अवतार लेकर आपका उद्धार करेंगे। ये पांच कथाएं इसमें, पांच कारण इसमें, पांच कथा के रूप में इसमें लिखे गए हैं जी। कुसुम जी बहुत अच्छी बातें बोली हैं आपने। कुसुम जी, ये सारे हमारे धर्म ग्रंथ की कहानियां, हमारे जो धर्म के ग्रंथ है उन्हीं में माना जाता है, ठीक है। तो मैं एक चीज आपसे पूछूंगा कि जो हमारा धर्म ग्रंथ है, ठीक है, चाहे कोई भी ग्रंथ हमारा धर्म का हो, वो विश्व को क्या संदेश क्या देता है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बात की कि अवतार से मुंह हुए हैं। कोई पैगंबर कह के पुकारता है अवतारों को, कोई उनको सन ऑफ गॉड, मैसेंजर कह के पुकारता है, कोई प्रॉफिट करके पुकारता है, और कोई परमात्मा का साक्षात अवतार करके, इनकैरनेशन कर कह के पुकारता है, कैरनेशन करके पुकारता है। तो ये जितने भी हैं, ये सारी जितने भी हमारी कथाएं मिलती हैं, ये सब लगभग मुझे लगता है कि एक जैसी ही है। तो इसमें क्या है कि हमारी जो धर्म ग्रंथ, जो भारतीय सभ्यता है, उनका कहना है
सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब सुखी रहें, सब अच्छे रहें। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, सब विभिन्न विभिन्न कथाएं हैं और उन तक पहुंचने के विभिन्न विभिन्न रास्ते हैं। उसके बाद कहती है ओम विश्वानी देव सवितुर्दुर्तानि परासुव यद भद्रम तन्ने आसुव। मतलब हे ईश्वर परमात्मा खुदा या जिस भी रूप में सदगुरुदेव हम कहें, मेरे से मेरी जितनी बुराइयां हैं सब मुझ में खत्म करो, मुझ में अच्छाइयां भरो, कि मैं एक अच्छा मानव, अच्छा मनुष्य, अच्छा सिटीजन, अच्छा मानव बन सकूं। यही हमारे धर्म ग्रंथों का संदेश है। संक्षेप में यही कहना चाहता हूँ जी। बहुत बढ़िया कुसुम जी, बहुत अच्छी ज्ञान की बातें आप रोज बताते हो। बहुत अच्छा, जो लोगों को चीजें नहीं पता उसके बारे में आप रोज ज्ञान देते हो। पीसीआई न्यूज चैनल की पूरी टीम की ओर से मैं आपका धन्यवादी हूँ और आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप अपना समय निकालते हैं और आप ये ज्ञान की बातें बताते हैं। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये ज्ञान की बातें अपने बच्चों के साथ और अपने सगे संबंधियों के साथ, जिनको नहीं पता उनके साथ शेयर करें और उनको ये बताएं, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो आप